जय हिंद। आप सभी को आपके अपने चैनल द गोल्ड ड्रीम्स पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाए जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आपने और सब पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। आइए चलते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? प्रश्न कह रहा है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और बात कर लें कि इनका मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया था। और बात कर लें एनी बेसेंट 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो डिस्कशन ज़रूर नोट कर लें कॉपी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? प्रश्न कह रहा है, भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि ऋण में सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? प्रश्न कह रहा है, कौन सी पार्टी या संगठन अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित मुक्ति मोर्चा अंबेडकर जी के द्वारा नहीं स्थापित किया गया। बाकी 3 ऑप्शन अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित किया गया है। बात कर ले अंबेडकर जी के बारे में तो भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और इनका जन्म अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। यह पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदरी। सिंदरी एक स्थान है जहां उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था भारत में सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है? प्रश्न कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम घाट। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। और बात कर लें पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? प्रश्न कह रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल में साक्षरता दर भी सर्वाधिक है, यह याद रखेंगे। केरल का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा पिनरई विजयन। तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। मिजोरम का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? लाल दोमुहा। और कर्नाटक का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा सिद्धरमैया। प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ए, केरल लिंगानुपात सर्वाधिक है। बाकी फैक्ट भी याद रखेंगे।
अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रश्न कह रहा है केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। केरल का वर्तमान सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और बात कर लिया जाए पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भगवंत मान। और गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट भी और मुख्यमंत्री भी क्लियर होता चल रहा है, डिस्कशन को नोट करते चलें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न कह रहा है एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? प्रश्न कह रहा है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1945। बाकी इधर आपका फैक्ट दिया हुआ है, आप इसे एक बार ज़रूर देखें। फैक्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु गिराया गया था जापान के हिरोशिमा पे। 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया जापान के नागासाकी पर। परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया? ऑटो हॉर्न ने दिया। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? नाम था लिटिल बॉय। नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैटमैन। तो क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कुछ फैक्ट भी आपके लिए डाले गए हैं ताकि आपके लिए लाभदायक हो। अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न कह रहा है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल बर्नी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रश्न कह रहा है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, कागज का जलना। ऑप्शन बी, नर्म लोहे का चुंबकित होना। यह टाइपिंग एरर है, नर्म होना चाहिए था। ऑप्शन सी, जल में शक्कर का घुलना। ऑप्शन डी, जल में बर्फ के घनों का बनना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? प्रश्न कह रहा है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में लिखा हुआ है बोलने की आज़ादी। बी में लिखा हुआ है 19 के बी में लिखा हुआ है शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन करना। 19 के सी में लिखा हुआ है संगठन बनाना। 19 के डी में लिखा हुआ है घूमने की आज़ादी। 19 के ई में लिखा हुआ है भारत में
कहीं भी बसने की आज़ादी। भारत में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। यह 19 में 6 फंडामेंटल राइट दिया हुआ है जो आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है एक गलती के लिए एक सज़ा। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कानून के समान संरक्षण, और कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। तो ये सब सारा फैक्ट याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर प्रश्न की नंबर में कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न करते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। प्रश्न कह रहा है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में करजन के समय हुआ था। गवर्नर कौन थे? करजन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रश्न कह रहा है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आरंभ हुआ था? 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया गया अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16। मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन सी, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत के वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भारत के वर्तमान राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से डेल्टा तक गुजरती है। प्रश्न कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से डेल्टा तक गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20। द्रौपदी मुर्मू भारत के डैश राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वें नंबर के भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो गाइस, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। अगर अभी तक आपने और पार्ट नहीं देखा है
तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और सब पार्ट देख लें, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।